और दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की टीम है मुल्लापुर के महाराजा यादविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने हुई। इस मुकाबला में भारतीय टीम ने विशाल जीत दर्ज की। मुकाबला तीसरे दिन ही समाप्त हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि मुल्लापुर न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंदर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच खेला गया। इस मुकाबला को भारतीय टीम ने पारी और 300 रनों से जीता। मुकाबला तीसरे दिन 8 जून के तीसरे सत्र में ही समाप्त हो गया। भारतीय टीम की इनिंग्स के हिसाब से टेस्ट क्रिकेट में ये सबसे बड़ी जीत रही। इससे पहले भारत ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अक्टूबर 2018 में राजकोट के मैदान पर पारी और 272 रनों से जीत दर्ज किया था। दोस्तों मुकाबला में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित की थी। इसके बाद अफगानी टीम अपनी पहली पारी में 152 रनों पर ही ढेर हो गई और उससे फॉलो डाउन खेलना पड़ा। पहली पारी के आधार पर भारत को 412 रनों की बड़ी लीड मिली थी। फिर अफगानिस्तान की दूसरी पारी 112 रनों पर ही सिमट गई। दोस्तों मुकाबला में टॉस भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने जीता था और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था। ये निर्णय कहीं न कहीं उन्हीं के हक में सही साबित भी हुआ। दोस्तों फॉलो ऑन खेलते हुए भी अफगानी टीम की शुरुआत ठीक ठाक नहीं रही। अब्दुल मलिक सिर्फ 8 रनों के निजी स्कोर पर मोहम्मद सिराज का शिकार बने। यहाँ से अफगानिस्तान ने लगातार अंतराल पर विकेट खोया। दोस्तों सलामी बल्लेबाज सैदुल्लाह अटल ने सबसे ज़्यादा 42 रन बनाया। वही रहमानुल्लाह गुरबाज 24 और रहमत शाह 13 रन के दोहरे अंक तक पहुंचने में सफल रहे। दोस्तों स्पिन गेंदबाजों वाशिंगटन सुंदर ने 4 और कुलदीप यादव ने 3 सफलताएं हासिल किया। शराफुद्दीन चोटिल होने के चलते बैटिंग करने नहीं उतर पाए थे। और दोस्तों आपको बता दें कि तीसरे दिन के खेल में भारतीय टीम को प्रसिद्ध कृष्णा ने जल्द ही कामयाबी दिलाई और उन्होंने जल्द ही अजमतुल्लाह मरजाई को बोल्ड किया। दोस्तों रहमत शाह की शानदार बैटिंग जारी था और वह भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में 50 से ज़्यादा की इनिंग्स खेलने वाले पहले अफगानी बल्लेबाज भी बने। दोस्तों सरफुद्दीन अशरफ 11 और रहमत 7 देने की कोशिश किया, लेकिन मानव सुथार ने उनकी इनिंग्स पर ब्रेक लगा दिया। इसके बाद मानव सुथार ने रहमत शाह को बोल्ड कर अपने 5 विकेट पूरा किया। रहमत ने 9 चौका और 1 छक्का की मदद से 135 बॉल पर 60 रन बनाया। मानव सुथार यही नहीं रुके और मोहम्मद सलीम को 0 रन पर आउट कर अपना 6ठा विकेट भी लिया। दोस्तों जियाउर रहमान शरीफ ही 6 रन बनाकर आउट होने वाला वो आखिरी बैटर भी रहा, जिनका विकेट वाशिंगटन सुंदर ने लिया। दोस्तों भारत की ओर से स्पिनर मानव सुथार ने अपनी डेब्यू इनिंग्स में 6 विकेट झटक कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम बना लिया। दोस्तों भारतीय टीम की पहली पारी में कप्तान शुभमन गिल और सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने शतक जड़ा। शुभमन गिल ने 15 चौका और 1 छक्का की सहायता से 177 गेंदों पर 126 रन बनाया। दोस्तों शुभमन की टेस्ट करियर की 11वीं सेंचुरी रही। वहीं केएल राहुल ने 11 चौका की मदद से 165 बॉल पर 100 रनों का योगदान दिया। राहुल के टेस्ट करियर का ये 12वां शतक रहा। साई सुदर्शन 81, ऋषभ पंत 81 और वाशिंगटन सुंदर ने नवाद 52 रन का अर्धशतक जड़ने में कामयाब रहा। दोस्तों अफगानिस्तान की ओर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम सफ़ी ने सबसे ज़्यादा 6 विकेट अपने नाम किया। दोस्तों सूर्य कुमार यादव के कप्तानी के रूप में भारतीय टी20 टीम को नया ऊंचाई पर पहुंचाया। अब श्रेयस अय्यर उनकी विजयी और बेखौफ विरासत को संभालते हुए हम सभी को नजर आएंगे। क्रिकेट के रंगमंच पर कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिकॉर्ड की किताबें में दर्ज नहीं होती, बल्कि खेल के व्याकरण को ही बदल देता है। सूर्य कुमार यादव उर्फ एसके एक ऐसा ही चक्रवात था। जिस तरह चमकीले दिन के बाद एक गरमाई शाम आती है, उसी तरह भारतीय टी20 क्रिकेट के आकाश से इस सूर्य का अस्त हमेशा के लिए हो गया है। श्रेयस अय्यर अब एक नए कप्तान के रूप में कमान संभालेंगे, लेकिन सूर्या ने जहां टीम को छोड़ा है वह शिखर इतना ऊंचा है कि वहां से केवल अनंत आसमान दिखता है। दोस्तों ज़्यादातर कप्तानी की विदाई आंसुओं, हार के लम्हे और टूटे हुए सपनों के बीच होती है, लेकिन सूर्या का जाना अलग है। वह उस वक्त हटाए गए जब टीम इंडिया टी20 क्रिकेट के एवरेस्ट पर खड़ी है। एक सच्चे सेवक की तरह आया, उन्होंने खेला, दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया, वर्ल्ड कप जिताया और मुस्कुराते हुए विदा हो गए। दोस्तों सूर्या का करियर का पटकथा किसी मुकम्मल सिनेमा जैसी है। जिस अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम से कभी उनकी टी20 इंटरनेशनल करियर का आगाज़ हुआ था, नियति ने विदाई के लिए भी उसी मैदान को चुना। हाथ में चमचमाती हुई टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी
जिसे चूमते हुए अहमदाबाद की पिच की मिट्टी को अपने माथे से लगाते हुए सूर्या की तस्वीरें सुनहरे अतीत का हिस्सा बन गया। बैक टू बैक वर्ल्ड कप टाइटल डिफेंड करने का जो ख्वाब भारतीय फैंस ने देखा था, उसे सूर्या ने अपनी कप्तानी में हकीकत बदला। दोस्तों, कप्तानी से पहले भी सूर्या ने भारत को विश्व विजेता बनाने में हर संभव योगदान दिया। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में लॉग ऑन सीमा पर डेविड मिलर का वो असंभव सा कैच सिर्फ एक कैच नहीं था, वह फाइनल मुकाबला का हम टर्निंग पॉइंट था। रोहित शर्मा संन्यास के बाद जब कप्तानी का ताज सूर्या के सिर सजा तो किसी ने नहीं सोचा था कि वह इस दबाव को एक उत्साह में बदल देंगे। एक कप्तान के तौर पर सूर्या का एनालिसिस किया जाए तो उनका सबसे बड़ा योगदान था थॉट प्रोसेस में क्रांति। उनकी ड्रेसिंग रूम से हार का डर और संकोच पूरी तरह से बाहर निकाल फेंका। सूर्या की कप्तानी में भारतीय बल्लेबाजों ने वह पंख मिले जिनकी कल्पना पहले नहीं की गई थी। दोस्तों, असंभव को सामान्य बनाया। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने 240-250 के स्कोर को एक सामान्य टोटल बना दिया था। विरोधी टीम जहां इससे स्कोर के नीचे दब जाती थी, वहीं भारतीय टीम के लिए 300 का आंकड़ा भी अब पहुंचने में लगा था। दोस्तों, उन्होंने युवा गेंदबाजों को वो आज़ादी और भरोसा दिया जो एक लीडर की असली पहचान होती है। गलतियां पर डांटने की बजाय उन्होंने गेंदबाजों की पीठ थपथपाई। सूर्या की कप्तानी में भारत को किसी बायलैटरल सीरीज में हार नहीं हुई। 80% से ज़्यादा का जीत प्रतिशत इस बात का गवाह है कि उनका दौर टी20 क्रिकेट में भारत का स्वर्णिम काल था। दोस्तों, मगर आंकड़ों के लिहाज से एक कड़वा सच ये भी है कि कप्तानी के इस सुनहरा सफर में सूर्या के निजी प्रदर्शन पर असर डाला। वह एक सिर्फ बल्लेबाज थे तो आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 सिंहासन पर उनका एक छत्र राज था। वह मैदान के चारों तरफ 360 डिग्री पर ऐसे शॉट्स खेलते थे जो किसी वीडियो गेम जैसा लगता था। लेकिन जब कंधों पर कप्तानी की जिम्मेदारी आई तो उनके बल्ले की वह कोशिश भी फीकी पड़ती हुई गई। बढ़ती उम्र यानी कि 35 पार और फिर निजी फॉर्म में आए गिरावट ने अंततः चयनकर्ताओं को भविष्य की ओर देखने पे मजबूर कर दिया। लेकिन यह सूर्या की महानता ही नहीं, उन्होंने इस बदलाव को बेहद सहजता से स्वीकार किया। दोस्तों, ये सब बताते हुए मेरा आंख भी खुद नम होते जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि लैटिन भाषा का एक मशहूर कहावत है, वेनी विडी विकी। वह आया, उसने देखा, उसने फतेह किया। सूर्या कुमार यादव टी20 करियर इसी कहावत का साक्षात प्रतिबिंब है। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में देर से आए, लेकिन जब आए तो छा गए। उन्होंने पारंपरिक क्रिकेट के रूढ़ावादी ढर्रे को तोड़ा और दिखाया कि बैटिंग केवल खिलाड़ियों का खेल नहीं बल्कि रचनात्मक की उड़ान भी है। श्रेयस अय्यर को विरासत में एक ऐसी टीम मिली है जो जीतना जानती है, जो बेखौफ है और जिससे के पास एक चैंपियन माइंडसेट है। सूर्या भले ही अब नीली जर्सी में च्युइंगम चबाते हुए मैदान पर विरोधी गेंदबाजों का धज्जी उड़ते हुए न दिखे, लेकिन जब टी20 क्रिकेट की बात आएगी तो MR 360 डिग्री का नाम अदब और गौरव से लिया जाएगा। स्काई का यह सूर्यास्त भी किसी और खूबसूरत नहीं हो सकता है। हाँ दोस्तों, IPL में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सुर्खियां बटोरने वाले वैभव सूर्यवंशी ने साफ कर दिया कि उनका लक्ष्य सिर्फ टी20 क्रिकेट तक सीमित नहीं है। 15 साल के बल्लेबाज ने कहा कि उनका सपना भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलना है। वैभव ने बताया कि वह नियमित रूप से रेड बॉल क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करते हैं और फॉर्मेट की ज़रूरत के हिसाब से अपने बल्लेबाजी में बदलाव करने को तैयार हैं। दोस्तों, 15 साल की उम्र में IPL के मंच पर गेंदबाजों के होश उड़ाने वाले वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या उनकी आक्रामक बल्लेबाजी सिर्फ टी20 क्रिकेट के लिए बनी है। लेकिन अब खुद वैभव ने इस बहस को जवाब दे दिया है। युवा बल्लेबाज ने साफ कहा कि उनका सपना सिर्फ एक फॉर्मेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। IPL में अपने बेखौफ अंदाज और विस्फोटक स्ट्रोक से पहचान बनाने वाले वैभव का मानना है कि हर फॉर्मेट में अपनी मांग होती है और बल्लेबाज को उसी के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। दोस्तों, यही वजह है कि वह रेड बॉल क्रिकेट को भी उतना ही गंभीरता से लेते हैं जितना कि टी20 फॉर्मेट को ले रहे हैं। दोस्तों, जब वैभव से पूछा गया कि क्या वह भविष्य में रेड बॉल क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं तो उनका जवाब बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि मेरा सपना तो तीनों फॉर्मेट खेलना है। दोस्तों, उन्होंने आगे बताया कि लाल गेंदों से उनकी तैयारी लगातार जारी रहती है और वह केवल सीमित ओवरों में क्रिकेट पर निर्भर नहीं है। वैभव ने कहा कि मैं रेड बॉल से किसी प्रैक्टिस कर चुका हूं और आज भी करता हूं। अपने टेस्ट के लिए खेलता हूं, इसलिए मुझे रेड बॉल क्रिकेट भी खेलना उतना ही पसंद है जितना कि टी20 क्रिकेट खेलना।
दोस्तों यह बयान बताता है कि वैभव खुद को सिर्फ T20 स्पेशलिस्ट के रूप में नहीं देखते, बल्कि लंबे रेस के खिलाड़ी बनने का तैयारी कर रहा है। दोस्तों वैभव की बल्लेबाजी का सबसे बड़ा आकर्षक उनका आक्रामक रवैया है। वह पहले ही गेंद से गेंदबाजों पर दबाव बनाने का कोशिश करता है। हालांकि उनका कहना है कि यह शैली फॉर्मेट की ज़रूरत के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए इस तरीके से बल्लेबाजी करता हूँ क्योंकि इस फॉर्मेट में यही नीड है। रेड बॉल में जो नीड होगी मैं उस तरह से अपनी बल्लेबाजी को बदल लूँगा। दोस्तों यानी कि वैभव का मानना है कि क्रिकेट में सफलता का राज सिर्फ आक्रामकता नहीं है, बल्कि परिस्थिति और फॉर्मेट के अनुसार खुद को ढालना है। आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाया कि क्या वैभव टेस्ट क्रिकेट की कसौटी पर भी खड़ा उतर पाएंगे, लेकिन उनका ताज़ा बयान ने इस साफ कहा है कि इस चुनौती से पीछे हटने वाले वैभव नहीं है। रेड बॉल क्रिकेट में तकनीक, धैर्य और लंबे समय तक एकाग्रता की ज़रूरत होती है। वैभव का दावा है कि वह इस फॉर्मेट के लिए भी लगातार अभ्यास कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने खेल में बदलाव करने के लिए भी तैयार हैं। दोस्तों भारतीय क्रिकेट में अक्सर युवा खिलाड़ी किसी एक फॉर्मेट में विशेषज्ञ बनकर उभरता है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की सोच अलग दिखाई देती है। जिस उम्र में अधिकांश खिलाड़ी अपनी जगह बनाने का कोशिश कर रहे होते हैं, उस उम्र में वैभव तीनों फॉर्मेट खेलने का सपना खुलकर जाहिर किया। उनके शब्द सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक संकेत है कि भारतीय क्रिकेट का यह नया सितारा खुद को केवल T20 मैच तक सीमित नहीं रखना चाहता। वैभव की नज़र अब टेस्ट, वनडे और T20 तीनों प्रारूपों में भारत की जर्सी पहनने पे है।